Hello, my name is Om Prakash Kumar. Let's continue our chapter Control and Coordination. In the previous class, we have already discussed Gnostic movement. Now in this class, we have discussed the difference between Gnostic movement and Tropic movement. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने नास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के डिफरेंस। तो पहला सिंपल सा है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, यानी कि उसके डायरेक्शन में क्या करता है, अपना मूवमेंट को दिखाता है। जबकि अगर हम बात करें नास्टिक मूवमेंट का तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट नहीं करता, ये स्टिमुलस से दूर भागता है। अब बात करते हैं कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट में जो होता है वहाँ पर ग्रोथ होता है, बट अगर हम बात करें नास्टिक मूवमेंट में तो वो ग्रोथ नहीं करता है। अब बात करते हैं मूवमेंट की बात करते हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में मूवमेंट बहुत ही क्या होता है, स्लो रेट से होता है, जबकि नास्टिक मूवमेंट में मूवमेंट का जो रेट होता है वो फास्ट होता है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, तो जो मूवमेंट होता है ग्रोथ का, ये स्टिमुलस मतलब जो होता है वो लाइट के तरफ करता है। जबकि अगर हम बात करें नास्टिक मूवमेंट में तो आपको भी पता है कि सेंसिटिव प्लांट, जिसको कि हम लोग मिमोसा पुदिका जो बोलते हैं, जिसको छुई मुई बोला जाता है, उसको जैसे ही टच करते हैं तो वो क्या करता है, फोल्ड हो जाता है, मतलब तुरंत क्या करता है, अपने आप को वो बाइंड कर लेता है। चलिए अब देखते हैं जो चीज़ बताया और यदि वो लिखा हुआ है कि नहीं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यही बताया कि ये स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने मूवमेंट को दिखाता है, उसी के डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब ये स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन जो होता है मूवमेंट का उसको नहीं करता। ग्रोथ टेक प्लेस, मैंने यही बताया कि यहाँ पर ग्रोथ होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, बट अगर मान लो नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, मतलब यहाँ पर ग्रोथ नहीं होता। अब बात करते हैं इसके मूवमेंट का ट्रॉपिक मूवमेंट में, तो मूवमेंट आर स्लो, तो इसका मूवमेंट जो होता है बहुत ही धीरे होता है। जबकि अगर नास्टिक मूवमेंट में देखें तो मूवमेंट आर फास्ट, बहुत ही तेजी से करता है। जैसे हम लोग जैसे ही मिमोसा पुदिका को छूते हैं वैसे ही वो तुरंत क्या करता है, अपने को फोल्ड करता है, फास्ट क्विकली काम करता है ये। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, मतलब जो शूट होता है वो लाइट के टुवर्ड्स क्या करता है, अपने मूवमेंट्स को दिखाता है। ये चीज ध्यान दीजिए एग्जांपल। अब इसके एग्जांपल में है द फोल्डिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन द सिंथेटिक प्लांट, वो छुई मुई प्लांट को जैसे ही हम लोग टच करते हैं वैसे ही वो क्या करता है, फोल्ड कर लेता है। आई होप कि आपको इस डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। आई होप कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोगों ने 50% सिलेबस कवर अप कर लिया है सेकेंड चैप्टर का। अब उसके बाद 50% में हम लोग का केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, मतलब प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में। तो जो प्लांट्स का हार्मोन जो होता है वो एक जगह पर बनता है और वो उस जगह पर बनता है जो सिंपली डिफ्यूज होकर हम बाकी के ऑल पार्ट्स में क्या कर सके, पहुंचा सके। सेकेंड चीज, जो फर्स्ट हार्मोन जो खोजा गया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेन, उन्होंने खोजा और वो हार्मोन था ऑक्सिन। ऑक्सिन जो था वेंट के द्वारा खोजा गया था और ये पहला हार्मोन था प्लांट। सेकेंड चीज, जो फाइटो हार्मोन जो होता है, जनरली अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब फाइटो हार्मोन्स कैन बी डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट। कहने का मतलब ये है कि जो फाइटो मींस प्लांट, मतलब जो प्लांट हार्मोन जो होता है वह प्लांट्स में नेचुरली बनता है और ये कैपेबल होता है, जो कि लिखा हुआ है केपेबल ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड रेगुलेशन वन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि एक जगह पर बनने के बाद ये बाकी जगहों पर क्या होता है, इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही लिखा हुआ है इसमें। सेकेंड थिंग, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी हार्मोन्स होंगे वो सारे अलग अलग वर्क करते हैं। इवन अगर हम बात करें तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। जैसे हम लोग को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठंड वगैरह लगता है, बारिश वगैरह होता है, तो उससे हम लोग प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करते हैं। तो सेम चीज प्लांट्स हार्मोन्स का, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बचाने के लिए हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट, दे आर सिंथेसाइज्ड at place away from where they act and simply diffuse to the area of action। मैंने यही बताया है कि ये उन जगहों पर ही बनते हैं जहां पर ये सिंपली क्या हो सके, डिफ्यूज हो सके बाकी का एरिया। ये चीज ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं द फर्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय वेंट वाज ऑक्सिन। मैंने यही बताया था कि जो फर्स्ट हार्मोन जो खोजा गया था प्लांट का वो था ऑक्सिन, और किसके द्वारा खोजा गया था, वेंट साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। यानी इसमें बस आपको यही जानना है कि प्लांट हार्मोन होता क्या है। तो प्लांट हार्मोन आपका डिफाइन अगर हम बात करें तो ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। अभी हम लोग प्लांट्स के बारे में हार्मोन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूमन बॉडी मतलब एनिमल्स के हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये चीज ध्यान दीजिए। ये एक्चुअली अगर हम लोग बात करें जैसे हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होता है नेचुरली बनता है, तो सेम एज इट इज प्लांट्स में भी वो नेचुरली ही बनता है, और काम जो होता है वो अपना अलग अलग करता है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल शो करता है। ये चीज ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, यानी कि हम लोग अब प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि फाइटो हार्मोन्स जनरली प्लांट में होते कितने हैं, तो 5 होते हैं। ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन्स होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है। ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर। एक्चुअली ग्रोथ प्रमोटर कहने का मतलब ये क्या करते हैं, पुश करते हैं, मतलब बिल्डअप देते हैं कि आप तुम ग्रोथ करो, जितना हो सके उतना ग्रोथ करो। उसके बाद अगर हम बात करें ये एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का, तो ये होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हम लोग पुश तो कर रहे हैं कि प्लांट लंबा हो, अब इतना भी लंबा उसको नहीं होना है कि वो सबसे ज़्यादा ऊपर एकदम क्या करे, आकाश में चले जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा हार्मोन भी चाहिए जो उसके ग्रोथ को रोक सके। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी कि जब वो प्लांट जब ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो ये रिलीज करके उसके ग्रोथ को क्या करेगा, तुरंत रोक देगा, ज़्यादा नहीं ग्रोथ होने देगा। यानी हमेशा चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके का ये टेक्निक बनाया गया प्लांट हार्मोन में कि अब तुमको ग्रोथ भी करना है तो इतना सर्टेन अमाउंट में करना है कि तुम ज़्यादा ग्रोथ ना करके तब तार जैसे लंबे हो जाओ। जैसे तार का पेड़ पूरा लंबा होता है उस तरीके का नहीं। ये चीज ध्यान दीजिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं। सिंपल याद रखिएगा, ग्रोथ प्रमोटर का काम क्या है। तो ग्रोथ प्रमोटर का काम है ग्रोथ करना, मतलब कि ये जो हार्मोन होता है उसको पुशअप करता है, मतलब लंबा जितना लंबा हो सके उतना लंबा तक। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है कि ताकि वो क्या कर जाए, आकाश में चला जाए, क्लाउड को टच करे। तो उसके लिए क्या होता है, तो ग्रोथ इनहिबिटर बनाया गया। मतलब ये क्या करता है, उसके ग्रोथ को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, मतलब दबाएगा कि नहीं अब इतना से तुमको ज़्यादा नहीं बढ़ना। तो इसीलिए आपको ये दोनों हार्मोन्स क्या है, नेसेसरी है प्लांट्स के लिए। अब ऐसा भी नहीं होने देना कि एकदम छोटा एकदम नाटा प्लांट्स बना देना। ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आज जो हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा प्लांट्स मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फाइटो हार्मोन्स होता क्या, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब फाइटो हार्मोन्स कितने होते हैं आज हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे इसका 1 by 1 वर्क पढ़ेंगे, मतलब इसका काम क्या है, ये कहाँ पर बनता है। ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको सोल्यूशन बताएंगे। थैंक यू।